अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं क्रिएटिव कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी ऑडियोज़ को कैसे क्लियर कर सकते हैं, यानी उनके बैकग्राउंड से नॉइस कैसे रिमूव कर सकते हैं, उनको स्मूथ कैसे कर सकते हैं, और वो भी बगैर किसी सॉफ्टवेयर के, बगैर किसी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के या किसी भी और तरीके से जैसे आप नॉर्मली यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको कोई एडिशनल स्किल्स की भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने एक टूल को यूज़ करना है और अपनी ऑडियोज़ को बिल्कुल क्लियर और स्मूथ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, गूगल क्रोम के अंदर जाना है। आप कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि गूगल क्रोम ही हो। यहाँ पे आपने टाइप करना है एडोबी ऑडियो स्पीच इन्हेंसमेंट। इसके ऊपर आपने क्लिक कर दिया। फर्स्ट वेबसाइट जो आपके सामने खुलेगी, आपने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। मैं इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ड्रैग एंड ड्रॉप द ऑडियो। यहाँ पे आपकी जो भी ऑडियो है आपने उसको अपलोड करना है। मैं यहाँ पे, मेरे पास पहले से ऑडियो है, मैं उसको यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और फिर उसके बाद सुनते हैं कि इस वेबसाइट ने मेरी ऑडियो को कैसे प्रोसेस किया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, मैक्सिमम जो ना 30 सेकेंड या 45 सेकेंड्स, लेकिन डिपेंड करता है आपकी ऑडियो की लेंथ के ऊपर। ये देखिए मेरी ऑडियो का साइज़ कम था, जैसे जल्दी से प्रोसेस हो गया। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो ओरिजिनल वॉइस है, जो नॉइस के साथ है, यानी जिसमें बैकग्राउंड में शोर आ रहा है, मैं आपको वो सुना देता हूँ और फिर उसके बाद जो प्रोसेस हो गया मैं आपको फिर वो सुनाता हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप बगैर किसी एडिटिंग अभी है या कोई ओरिजिनल ऑडियो, अब मैं आपकी सुनाता हूँ हमने जो प्रोसेस हुई है। उन आवाज़ को या कोई भी साउंड है जो आप अपने बैकग्राउंड में ही देख सकते हो, वॉइस ओवर करना चाहते हैं तो उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आप में एक वेबसाइट है उसको, और ये वो वॉइस है जो प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे मेरे लिए सामने आई है। तो आप देख सकते हैं कि नॉइज़ जो है एंड जो भी पीछे बैकग्राउंड में शोर आ रहा था वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, बहुत ही आसान टूल है। आप अपनी ऑडियोज़ को इसमें सेट करें और उन ऑडियोज़ को जहाँ भी आप अभी यूज़ करना चाहते हैं उनको यूज़ करें। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो।